गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रैक्टिस? किसी का कोई डाउट? जितना अभी तक हमने पढ़ा उसमें अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज जो अपना टॉपिक रहेगा क्लास का वो क्या रहने वाला है? ग्राम लोक्स। कल हमने वोवल्स पढ़े थे। वोवल्स के बाद अब हम पढ़ेंगे ग्राम लोक्स। कोई डाउट किसी का? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। निशु, अंकित, कुणाल, कशिश, वशिष्ठ, नारायण, अर्पित, दिनेश, खुशी, प्रदीप, सनी, मोनिका, अमन, निधि, नरेश, सोमनाथ। चलो सर। जी जी जी। अच्छे चल रही है सर। ओके, मतलब कोई डाउट नहीं है ना? जो स्टूडेंट्स अभी न्यू कनेक्ट हुए हैं तो वो प्रीवियस क्लासेस कर लेंगे। रिकॉर्डेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उनको सभी क्लासेस सीक्वेंस में मिल जाएंगे। सही है सर। एक बार फिर से डॉट वाला समझा दो। क्या समझाना है डॉट वाले में ये बता दो। नरेश बताना क्या है डॉट वाले में? जो चीज़ समझ नहीं आई ना जिस पॉइंट से, वो बता दो, उधर से ही रिवाइज कर देंगे। ठीक है? अदरवाइज तो सेशन पूरा रिकॉर्डेड है ही आपके पास। एक नहीं, दो बार नहीं, 10 बार भी देख सकते हो आप। जितनी बार चाहो देख सकते हो, अनलिमिटेड बार है ना। बस ये बता दो कि आपको समझ कौन से स्टेप पर जाकर नहीं आया है। सोमनाथ, आपने भी हैंड रेज किया है, कोई डाउट? बताओ नरेश, कहाँ से डाउट है आपका? नहीं है तो चलो अब हम सर देखते हैं ग्राम लोक्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्राम लोक्स है क्या। देखो, जो मोस्टली फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वर्ड है ना, जो मोस्टली रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड और इंग्लिश में फिक्स वर्ड है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा बार बार तो वो आते हैं और वो चेंज नहीं होता है। 1 2 3 में कहाँ लगेगा? जहां पर उसकी साउंड आएगी, जोन सी वाली साउंड आएगी वहीं पर लगेगा। सर मेरे पास, मेरा आपके पास से 28 ही क्लास हो गया था। फिर आपका क्लास फॉलो किया था, कोई बात नहीं सोमित। वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं थी, यहाँ पर प्रैक्टिस भी है आपके पास, है ना? तो प्रैक्टिस करना है सर। वोवेल्स की प्रैक्टिस कैसे करें? वोवेल्स की प्रैक्टिस नहीं करनी थी, बस उनको याद करना था कि फर्स्ट प्लेस पर लगाओगे तो ए की साउंड आएगी, सेकंड पे लगाओगे तो ए, और थर्ड पे लगाओगे तो ई। ठीक है? चलो एक बार देख लो। जैसे हमको वर्ड लिखना है टी, तो हमने टी लिखा, ई की साउंड ई कहाँ पर लगाते हैं बताओ? सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर? नरेश, कहाँ लगेगी ई की साउंड? फर्स्ट सेकंड कहाँ पर? तो जहां पर लगेगी उसी पर इसको इंडिकेट कर देंगे। दिनेश थर्ड पर। गुड। ठीक है? तो टी का अब कहां पर लगेगी? टी के बाद, टी के आफ्टर साइड। तो टी है, टी के आफ्टर साइड ये है, और आफ्टर साइड में थर्ड प्लेस ये है, तो टी। बस ऐसी है, तीन चीज देखेंगे हम कि साउंड किसकी है, वो लगती कहां पर है, और बिफोर साइड आ रही है या फिर आफ्टर साइड आ रही है। ठीक है? चलो, तो जितने भी मोस्टली रिपीटेड वर्ड है छोटे छोटे है ना, जैसे हमारे प्रीपोजिशंस हो गई, प्रोनाउंस हो गए, है ना, और या फिर कंजक्शंस हो गए, तो ये सब जो भी है हमारे, तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे? ग्रामलोक्स बना लेते हैं। तो ग्रामलोक क्या होता है? पूरा वर्ड ना बनाकर किसी एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देना, वो कहलाता है उसका ग्रामर लोक। बोले तो सिंबल। जैसे अपनी क्या होती है, आप देखते हो टैग, देखते हो टैग, है ना? क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में। तो उसमें क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन रिपीट ना कर कर
पूरा सेंटेंस रिपीट ना कर कर हम सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ना, जैसे बोलते हैं हमारी प्लानिंग बनी कि आज शाम को बाजार चलेंगे, आज मार्केट या घूमने चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, कहीं भी। फिर जब आप शाम को अपने दोस्त को फोन करते हो तो उससे क्या बोलते हो कि पूरा बोलते हो चल मार्केट चलना है, क्या बोलते हो फिर डायरेक्ट चलना है या नहीं, है ना, या चले। तो वो सब चीज क्या है हमारी क्वेश्चन टैग। या फिर हम एक देखते हैं कि अपने पास कोई गाड़ी है ना, आपके पास कोई गाड़ी है, तो इसको पूरी गाड़ी को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, बताओ। कि इसका टैग जो कंपनी का लोगो होता है ना, एक छोटे से सिंबल से देख लोगे ना कि कौन सी कंपनी की गाड़ी आ रही है, मारुति की है, टोयोटा की है, या फिर हिंडई की है, एकदम देख ले तो सिर्फ उसके लोगो से। तो उसी तरीके से काम करता है हमारा ग्रामलोक्स। पूरा ग्रामलोक में क्या काम करेगा, सिर्फ एक अल्फाबेट से वो हम रिप्रेजेंट कर देंगे पूरे के पूरे वर्ड को, चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन कौन से अपने पास ग्रामलोक हैं। तो ये हर चैप्टर में आपके पास 5-10 आते रहेंगे, जितने चैप्टर हम पढ़ेंगे, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हर कॉन्सेप्ट के साथ ये ग्रामलोक्स आते रहेंगे और इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 से 70% जो शॉर्ट हैंड है आपका, वो फिक्स शॉर्ट हैंड है जो कि ग्रामलोक्स के रूप में आपको मिलेगी, ठीक है। तो इनकी बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ इनको फिर बहुत अच्छे से याद, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो सर, ध्यान से समझना, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है पहले। ए या एन की बात करते हैं तो कल हमने वोवेल देखा था, ए कहाँ पर लगाते हैं, फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस बोले तो हवा में, सही है। तो जब आप कभी भी हवा में लाइन के ऊपर सिर्फ एक डॉट लगा देते हो तो वो किसको इंडिकेट करेगा, ए या एन के लिए। सेम जब आप डॉट लाइन पर लगा देते हो, सही है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, द के लिए, ठीक है सर। थर्ड बात करते हैं ऑल। ऑल के लिए क्या करते हैं, हमने पी बनाया था तो उसी तरीके से हम लाइन के ऊपर छोटा सा सिंबल बना देंगे, जैसे हमारा पी पूरा इतना बनता था तो इसी का 1/4 बना देंगे, सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये हमारा काम करेगा ऑल का। ऑल और ऑफ दोनों सेम है, ये भी ऐसे ही बनेगा, सही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ऑल हमारा डार्क होता है, ऑफ हमारा लाइट बनता है। लाइट डार्क तो हम करते नहीं, है ना। तो ऑफ ऑल, ऑल दोनों का मीनिंग भी अलग है, सेंटेंस अपना आप क्लियर कर देगा कि उसको ऑल चाहिए या ऑफ चाहिए, ठीक है। बात करते हैं टू। सर टू जब हम लाइन पर बना देते हैं यही वाला ऑल वाला सिंबल, तो ये टू हो जाता है और यही वाला टू भी रहेगा, सही है। फिर बात करते हैं सर इनटू। इनटू बुक तो बनाती है इस टाइप से, INTU इनटू, लेकिन हम लोग इतना बड़ा नहीं बनाते। जो ये टू था हम लाइन पर बनाए थे, इसी को लाइन से नीचे लटका देते इस टाइप से, सही है। तो ये हमारे पास हो जाता है इनटू। मतलब अगर हमने हवा में बनाया तो ऑल या ऑफ, लाइन पर टच करके बनाया सेम सिंबल तो टू या फिर टू, और अगर उसी को कट द लाइन बना दिया लाइन से हल्का सा नीचे चिपका कर, तो वो हो गया हमारा इनटू, ठीक है। ये ऊपर नीचे ही करने हैं, कॉन्सोनेंट्स आपको बताए थे सब कंटिन्यू लिखने हैं, लेकिन जो ग्रामलोक्स आएंगे उनकी पोजीशंस आपको हमेशा याद रखनी है कि फर्स्ट प्लेस अब का मतलब लाइन पर टच करके बना रहे हैं, लाइन से ऊपर बना रहे हैं, लाइन से नीचे बना रहे हैं, ठीक है। ऑन की बात करते हैं, हमने टी बनाया था, है ना, तो बस उसी को बना देंगे हवा में तो ऑन हो जाएगा, इसी को अगर लाइन पर बना देंगे तो बट हो जाएगा। बात करते हैं ऑट की। तो ये जो CH बनाया था हमने, तो CH की तरह बना देते हैं हवा में तो ऑट, लाइन पर बना देते हैं तो हु। आर बनाए थे हमने, है ना, तो आर बना देते हैं तो एंड, इसी को अगर लाइन पर टच करके बनाते हैं तो शुड। इनकी डायरेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और डायरेक्शंस के साथ साथ इनके सिंबल्स तो इम्पोर्टेंट हैं ही। सभी को समझ आया? निधि, सोमनाथ, दीपक, नरेश, अमन, मोनिका, खुशी, सनी, आरती, प्रदीप, दिनेश, अर्पिता, विशिष्ट, कशिश, कुणाल, अंकित, निशु, सभी को समझ आए ना ग्रामलोक? इनकी बहुत अच्छे से परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस मिलेगी। और जब भी अब पर डे डिक्टेशन होगा आपका, जैसे कल स्टार्ट होगी क्लास तो सबसे पहले इन ग्रामलोक्स का डिक्टेशन होगा, और एक्सरसाइज कराएंगे उनका डिक्टेशन होगा। मतलब अभी तक तो बस ऐसे ही चल रहा था अपने पार्ट पर, लेकिन अब हम आपको पर डे क्लास में डिक्टेशन होगा, अच्छे से लिखना है सभी को। अब देखो ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, ये समझ लो। चलो एक कोई भी सेंटेंस बोल दो, इंग्लिश का एक छोटा सा सेंटेंस बोल दो,
बताओ कोई भी, सिंपल सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बोल देते हैं, चलो बोल देते हैं ही इज अ बॉय, सिंपल। सही है, हम क्या देख लेते हैं, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अब देखो यहां पर ऑल द बेस्ट, चलो ऑल द बेस्ट ले लो, सेकंड सेंटेंस आ जाता है आपके पास ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास दो सेंटेंस आए, एक तो ऑल द बेस्ट और ही इज अ बॉय। अब इन तीनों में अगर हम बात करते हैं सर, है ना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर समझो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ग्राम लोक्स इंपॉर्टेंट हैं क्यों। ये देखो आपके पास पहला वाला सेंटेंस है ही, तो ये भी ग्राम लोक है आपका, सही है, इज ये भी ग्राम लोक है, ए ये भी ग्राम लोक है, ये तो आपका आ गया, ही और इज आगे जाकर आएगा, सही है। सेकंड सेंटेंस देखो ऑल द बेस्ट, ऑल का ग्राम लोक इसी में आ गया, दा भी इसी में आ गया, बचा क्या बेस्ट सिर्फ, है ना। ऊपर वाले देखो चार वर्ड थे, चार में तीन ग्राम लोक है, मतलब 75% आपकी ग्राम लोक। नीचे सेकंड सेंटेंस देखो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट मतलब तीन वर्ड थे, दो ग्राम लोग, तो लगभग कितना हो गया 66.6%। समझ रहे हो, तो मतलब ग्राम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 60 से लेकर 70% तक फिक्स वर्ड जो है वो ग्राम लोग ही है, आपको इस पर बहुत अच्छे से कमांड करनी है, सही है। ये जो है ग्राम लोग, ये आपकी स्पीड भी बिल्ड कराएगा, ये आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज कराएगा, ठीक है। क्यों, अब मान लो सर आपने ए लिखना था, है ना, ए का डॉट बनाना था जो ऊपर बनता, आपने नीचे बना दिया। अब बताओ जब इसको ट्रांसक्राइब करोगे तो ये गलती हो गई नहीं हो गई, ए या दा। अब दूसरी चीज क्या हो गई, इस दा की वजह से जो ए था आपने उसको दा लगा दिया, आप इसको पढ़ोगे भी क्या, दा ही रीड करोगे, दा रीड करोगे तो फिर आगे वाला सेंटेंस पढ़ पाओगे, बताओ, नहीं पढ़ पाओगे ना, क्यों, क्योंकि वो माइंड में क्लिक ही नहीं करेगा, क्योंकि दा के साथ फिर फ्लो बनाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए ग्राम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं। अब सर बात आती है यही कि हमें ऑफ और ऑल का कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफ है कौन सा ऑल है, या फिर हम इसको कब पढ़ेंगे ऑफ कब पढ़ेंगे ऑल। तो चलो इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो एक ग्रामर का हम थोड़ा सा सेंटेंस लेकर चलते हैं, सपोज करके मान लो ये है, हमने लिखा यहाँ पर और फुल स्टॉप। बताओ ये तीन वर्ड हमने ये लिखे, ये क्या हो सकते हैं, इनको क्या रेट करेंगे हम, सभी पढ़ने की कोशिश करो और बताओ पढ़कर कि ये क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अस, गुड गुड, सुपर, ऑल ऑफ अस, सुपर। ऑफ ऑल अस तो नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबिलिटी तो हम इसको ऑफ पढ़ने की भी है, इसको ऑल पढ़ सकते हैं, ये तो अस है ही नहीं, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये होता ही नहीं है, हमारा प्रॉपर सिक्वेंस ही क्या होता है, ऑल ऑफ अस, तो इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, ऑल ऑफ अस ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिक ही आपको क्या करता रहेगा, क्लियर करता रहेगा कि कब आपको ऑफ पढ़ना है कब आपको ऑल पढ़ना है, भले से सिंबल दोनों के सेम हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई अच्छे से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम लोग जब याद करोगे तो इनको विद प्रॉपर डायरेक्शन ही याद करना। चलो सर, अब अपने पास क्या है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं पिटमैन बुक की, सही है, जो पिटमैन बुक है ग्रीन और ब्लू वाली, उसमें पैराग्राफ और सेंटेंसेज हैं, वर्डिंग वाली भी है, वर्ड वाली हम नहीं करते, जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए वही करते हैं, सही है। तो अब से आपकी पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा एक्सरसाइजेस का, तो आप सभी को पर डे यहाँ से एक या दो एक्सरसाइजेस होंगी, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, एक एक वर्ड करके सॉल्यूशन कराएंगे, जैसा कराएंगे वैसे ही आपको कर कर आनी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलो सर पहली एक्सरसाइज को करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस, दे, तो टीएच बनाएंगे ए, दे शुड, एस एच पी, शेप, ऑल, द, के ओ एल, कॉल, ऑन मंडे, एम ओ एन डे, मंडे, लेकिन हम इतने वोवल्स यूज नहीं करेंगे, सही है, हम इसके वोवल्स यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल बनाएंगे एम एन डी, तो ये हो जाएगा आपका मंडे,
कोमा, कोमा जब भी आएगा तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, लाइन के नीचे जो हम कोमा लाइन पर बनाते हैं उसी कोमा को कट द लाइन बना देंगे, वो हो जाएगा हमारा कोमा। ठीक है। ऑन द 10th, TNTH, 10th, या फिर आप बना सकते हो 10 बना के TH कर दो, 10th ऑफ मे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, छोटा सा क्रॉस बनाकर। आस्क लाइन के ऊपर बनाना है हमेशा ये, आस्क द कैशियर, KSHR, कैशियर, टू पे ऑल द मनी। मनी के साथ यहाँ पे 4 वर्ड देखो, क्योंकि ये आपको हमेशा फंसाएंगे। एक तो आपको लिखना है मीन, फिर आपको लिखना है मैनी, और फिर आपको लिखना है मनी, और फिर लिखना है आपको अमंग। सही है, क्योंकि ये चारों वर्ड आपके लगभग सेम ही बनते हैं। चलो, मीन में भी क्या बनेगा, MN, मैनी में भी MN, मनी में भी MN, अमंग में भी MN। तो सर हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना। तो डिफ्रेंशिएट के लिए आपको क्या बताया था कि हम वर्ड में वोवल का यूज़ करेंगे। मीन खाली छोड़ दो, मैनी में वाई इंडिकेट कर दो, जब भी कभी भी लास्ट में वाई आएगा तो वाई को हम मोस्टली डॉट से इंडिकेट कर देंगे। मनी में ओ इंडिकेट कर दो, अमंग में पहला वाला ए इंडिकेट कर दो, अमंग। ठीक है, तो ये चारों वर्डों को रट लेना ग्राम लोग की तरह। इनटू द बैंक, BNK, बैंक, एट टू, अब टुडे। सर यहाँ पे टुडे भी समझो, एक वर्ड है आपके पास टुडे, और सेकंड वर्ड है आपके पास टुमारो। सही है, टुडे, टुमारो। अब इन दोनों वर्डों को हम किस तरीके से बनाएंगे समझो। देखो, टुडे में आपको दिख रहा है कि एक तो टू, ग्रामलोक जो अभी हमने सीखा, फिर डे। इसी तरीके से टुमारो, टुमारो में भी टू और मारो। सही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम टुडे लिखने के लिए पहले टू का ग्रामलोक बनाएंगे, फिर डे बना देंगे, टू डे। सही है, इसी तरीके से टुमारो, टू का ग्रामलोक एम रो, टुमारो। दो डॉट लगेंगे, लेकिन हम सॉरी वोवल लगेंगे डैश वाले, लेकिन हम नहीं लगाते, TMR कर देंगे बस, टुमारो। टू टुडे, तो टू डे, फुल स्टॉप। क्लियर है जी, सभी को समझ आ रहा है। क्लियर, इसी तरीके से आपको इसको अच्छे से करना है। आगे चलें। मिलर, MLR, मिलर। और जब कोई इस टाइप का नाम आता है ना, जो हमें बहुत कम से पता है ना, या फिर बहुत रेयर केसेस में आता है, ठीक, तो हम उसी को इंडिकेट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए उसके नीचे इस टाइप से डबल डैश लगा देते हैं, जिससे कि हमें इजी टू रिमेंबर रहे कि ये हमारे पास कोई नया नाम था। से रो बी, से दे, होप टू गेट, ऑल
द LED लीड, RDY ready, to catch KCH, the SHP ship Adelaide, DLD Adelaide नीचे नाम बनाएंगे, on the 4th FRTH 4th या फिर 4 बनाकर TH कर दोगे, of the MNTH month full stop, 4th of the month। चलो सर, हो गया, कोई डाउट? सर जैसे ही एडिलेड की स्पेलिंग हमें आती नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। दिनेश ये नाम भी नहीं आता है ना, ये बस ये है कि शॉर्ट हैंड जो थी वो ब्रिटेन में बनी थी, तो उनके वहाँ के सिटीज़ के नेम है बस। सही है, ये इसी बुक में आते हैं, लेकिन जब आप बाद में करते हो ना, क्या करते हैं जब हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो इस टाइप के नाम नहीं आते, इसमें बहुत टाइप के नाम आएंगे, इस टाइप के उल्टे फुल्टे। ठीक है, चलो दिनेश, अच्छा आपका यही डाउट था, आपने हैंड रेस भी किया था। द बिल, बिल को हमेशा कट द लाइन बनाएंगे, बिल ऑफ LDNG लीडिंग शुड RCH रीच Canada ऑन द 5th FFTH सॉरी, 5th FFTH, या फिर आप क्या वर्ड कर सकते हो 5 बनाकर TH, 5th ऑफ MRCH मार्च फुल स्टॉप, हु कॉमा अमंग, अमंग आपको अभी बताया था, ए बना देंगे अमंग ऑल द पार्टी PRTY पार्टी कॉमा मे MV मूव द बोट, क्वेश्चन मार्क कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन मार्क का ऊपर वाला तो ऐसे बनाएंगे, डॉट की जगह हम बना देंगे छोटा सा क्रॉस। अब छोटा वाला क्रॉस क्यों बनाएंगे, छोटा वाला क्रॉस क्यों बनाएंगे, जिससे कि हम लोग डॉट लगा रहे थे, तो डॉट किसके लिए था सिंबल, याद करो, डॉट हम AN ये दा के लिए, तो अगर हम डॉट लगा देंगे तो डॉट हो जाएगा हमारा AN दा के लिए, तो इसलिए हम लोग सर जहां कहीं भी पंचुएशन में हमारा डॉट आता है तो उसको रिप्रेजेंट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल क्रॉस। सोमनाथ सर, हाउ डू आई ओपन माई कैमरा एंड शो माई नोट्स और शॉर्ट टाइम विचेज आई मेक, प्लीज गेट हियर, विद द हेल्प ऑफ टेलीग्राम। सोमनाथ, टेलीग्राम के थ्रू, फॉलोअर्स में टेलीग्राम है, अपने ऐप में ही फॉलोअर्स में है ना, उसमें आप अपनी नोटबुक शेयर कर सकते हैं। चलो सर, इसी के साथ ही एक्सरसाइज नंबर 11 होगी अपनी कंप्लीट, एक्सरसाइज नंबर 12 करते हैं अब। समझ तो आ रहा है ना सभी को? 12th, दे शुड आस्क द HD हेड ऑफ द अकेडमी, KDM सिर्फ वाई इंडिकेट करेंगे अकेडमी, टू चेंज CH and J। अब देखो सर यहाँ पर देख लो, जब कभी भी GE या फिर GI आता है तो ये हमारी साउंड क्रिएट करता है J की, तो हम J ही बनाएंगे। चेंज द डेट, D और T, डेट इधर है, डेट उधर ही लिख दिया। हु टुक द पैडलॉक, PDLK, पैडलॉक ऑफ द गेट ऑफ द पैडॉक, क्वेश्चन मार्क।
हो गया सर। हमें कैसे पता चलेगा कि ऑफ आया है या ऑफ, और तो आया है या टू, या टू सेंटेंस बताएगा। आप इंग्लिश की शॉर्ट हैंड कर रहे हो तो ये थोड़ी ना कि सिर्फ सुनकर लिख रहे हो। आप शॉर्ट हैंड करने का मतलब है कि आप इस लैंग्वेज के स्कॉलर हो, विद्वान हो, ज्ञाता हो, तभी आप शॉर्ट हैंड कर रहे हो। शॉर्ट हैंड में लिखा कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको अपनी तरफ से ही लिखना होता है। सब कुछ अपने पास से करना होता है, समझ रहे हो आप? तो मतलब ऑफ, इसका ऑफ का मीनिंग क्या होता है? ये ओ डबल एफ वाले का, इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, या जिस चीज के साथ ये जुड़ा है उसको अलग कर देना। सही है। अब जैसे हम कहते हैं कि फैन का स्विच ऑफ कर दो, फैन का स्विच ऑफ कर दो, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो फैन है, इस फैन को इलेक्ट्रिसिटी से अलग कर रहे हैं, है ना। या फिर कहते हैं ना, कीप ऑफ योर डॉग फ्रॉम द फ्लोवर्स, कि मतलब अपने कुत्ते को फ्लोवर, बगीचे से दूर रखो या फिर फ्लोवर से दूर रखो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कुत्ते को फ्लोवर से दूर रखना है, जिससे कि वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। तो ये आपको सेंटेंस, जब आपको डिक्टेशन चलता रहेगा तो आपको अलग रखना है उससे, ठीक है। तो ये आपको खुद बताएगा। अब जैसे टू और टू, टी डबल ओ का मतलब क्या होता है? भी। इसका मतलब होता है भी, कि तुम्हारे साथ ये भी, ये निगेटिव वर्ड्स के टाइप में आता है कि इसके साथ ये भी, है ना। और ये वाला टू, ये किसके लिए आता है? ये टू काउंटिंग के लिए। और ये वाला टू किसके लिए आएगा? सिर्फ लिंक करने के लिए, लिंकिंग के लिए टू का मतलब से, ठीक है। तो आपको ये सब नॉलेज है, तभी आप लोग शॉर्ट हैंड कर रहे हो। अपने आप को हल्के में मत लो आप लोग, सही है। आप लोग स्टेनो बनने जा रहे हो, मतलब ज्ञाता हो इस लैंग्वेज के। हिंदी की करते तो हिंदी की आपके पास कमांड होती है अच्छे से। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसका फंडा है क्या, है ना। खुद पता चलता रहेगा आपको, स्ट्रेस लेने की इतनी नीड है नहीं। अप टू द डेट ऑफ द पार्टी, शी LKD looked BTH both rich and HPY happy, full stop. The head of the bank may leave on Monday, full stop. सर तो हम वोवल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सोनेंट से वर्ड समझने का ट्राई। हाँ जी सनी, ये आपको बताया था ना कि वोवल्स तो बस वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमारे दोनों वर्ड फंस रहे हैं, बिल्कुल सेम हो गई, और हमको क्लियरिटी चाहिए। तो वोवल्स यूज़ कम करने क्यों है, ये भी समझो, ये समझा देते हैं अभी। ये वोवल यूज़ करने क्यों है? आपके पास एक वर्ड आया था यहाँ पर, अकेडमी। चलो अकेडमी लिखा था, सी अकेडमी लिखो, तो हमने कैसे लिखेंगे? KDM, सिर्फ इतना लिखा। लेकिन सर पूरा देखो, ए लिखेंगे तो ए, ये के बाद ए, डी के बाद ई, एम के बाद ई आई, मतलब हमने एक ही वर्ड में कितने सारे वोवल्स लगाए, कितनी बार हाथ उठा हमारा, उठा नहीं उठा, है ना। तो इसमें अगर हम इतने सारे हाथ उठाकर बनाएंगे तो ये मान लो इतने में तो हम इतने 4 से 5 वर्ड ही बना देते, 4 से 5 वर्ड बना देते ना। इसलिए हमको वोवल्स यूज नहीं करने हैं। और जबकि मेन चीज, वर्ड पढ़ते समय हम सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही आइडिया लग जा रहा है कि वर्ड है तो है क्या। चलो, तो इसलिए अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमारे कॉन्सोनेंट है। जब तो आपको बोलता कि कॉन्सोनेंट की स्पीड अच्छे से कर लेना। चेंज द डेट ऑन द चेक, CH के चेक, चेक ये हो या फिर CHE के चेक, दोनों सेम बनेंगे, है ना। लेकिन अब बताओ, अब यहाँ पर आपका डेट चेंज करने की बात चल रही, तो डेट चेक किस पे होती है? इस वाले चेक पे या फिर बैंक वाले चेक पर? ऑन द 4th या फिर 4th
ऑफ द MNTH मंथ फुल स्टॉप। सर जी बहुत प्रॉब्लम होती है वोवेल्स में। हाँ जी, वोवेल्स में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात ना, अब तो वोवेल्स यूज ही ना करने, बस जो एक लास्ट में टेबल बताई थी सनी वो वाली याद कर लेना कि फर्स्ट प्लेस पर कौन सा है, सेकंड प्लेस पर कौन सा है, हिंदी वाली साउंड्स बस, है ना। जो एक फाइनल बताया था कल, ट्रिक जो बताई थी वो वाली याद कर लेना, वो पता होगी, सब चीज़ें हो जाएंगी। यही तो वो टॉपिक था जहाँ पर आपको बहुत बहुत टाइम तक रोक लिया जाता, है ना। अगर आपका टाइम ही वेस्ट करना होता ना हमको, तो हम उस पर ही आपको अटका देते हर बार। एक वर्ड पूछते उसमें आप बोबल कहीं गलत लगा देते, हम बोल देते दोबारा करो, आपको आया नहीं, दोबारा करो आया नहीं, दोबारा करो आया नहीं। ऐसे तो होता है ऑफलाइन में, फिर आपकी एक कंडीशन वो आ जाती कि आपका मन हट जाता कि यार शॉर्ट हैंड मेरे बस की ना, छोड़ो, फालतू की चीज़ है ये। ठीक है, चलो बस तो आज की क्लास इतनी रोकेंगे क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है आपका ना, ये रहेगा आपका कल का टॉपिक। अभी तक आपके पास क्या था, दो दो आर थे ना, दो आर थे, दो एच थे, तो अब यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आर आपको कब बनाना है। सही है, बहुत स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे कि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ साथ ही साथ। सही है, तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं, बहुत प्यार से, स्पीड भी नहीं पकड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे चलेंगे और शॉर्ट हैंड भी हो जाएगी आपकी, सीख प्यार प्यार से सीखते सीखते। सही है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि सर इसकी प्रैक्टिस हमको करनी कैसे है। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो तो मेन है। तो प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप एक सेंटेंस लिख लोगे, जैसे यहाँ पर कोई भी था, दे शुड शेप ऑल द कॉल ऑन मंडे, है ना ये। अब सेम सेंटेंस को आप 2 से 3 बार लिखोगे नीचे, हम दे शुड शेप ऑल द कॉल ऑन मंडे फुल स्टॉप, दे शुड शेप ऑल द कॉल ऑन मंडे फुल स्टॉप, दे शुड शेप ऑल द कॉल ऑन मंडे फुल स्टॉप, दे शुड शेप ऑल द कॉल ऑन मंडे। मतलब एक सेंटेंस को बार बार बोल बोल कर लिखोगे। सही है, इस टाइप से एक सेंटेंस प्रेयर हो गया, फिर सेकंड सेंटेंस लिख लोगे, है ना। चेंज द डेट ऑन द चेक, जो भी है सेंटेंस उस टाइप को, मतलब एक सेंटेंस को 4 4 5 5 बार करके प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, और जब ये होगा, जब ये आपका हो जाएगा तो इसी के साथ आपका अभी डिक्टेशन अटैच हो जाएगा इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 जो भी थी, और ग्राम लॉक्स का सबका डिक्टेशन अटैच हो जाएगा। तो पहला आपको इस टाइप से याद करना है, इसको याद करने के बाद फिर आपको डिक्टेशन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी टाइप से सर ग्राम लॉक कैसे याद करोगे, तो ग्राम लॉक भी सेम वे में याद करोगे। मान लो आपने सबसे पहले ए लिख लिया, ए या एन बोल, ए एन 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 एन, फिर आप दा लिख लोगे, दा 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 दा, है ना। फिर आप शुड लिखोगे, शुड को प्रैक्टिस करोगे, शुड 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 शुड, फिर तीनों के एक बार साथ साथ, ए दा शुड शुड शुड, ए दा 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 शुड, इस टाइप से। ठीक है सर, प्रैक्टिस के लिए हमें अलग सेंटेंस मिलेगा क्या, नहीं नहीं यही है, इन्हीं को प्रैक्टिस करना है, अलग से कुछ नहीं करना, भी सिर्फ जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना ही करना है। ठीक है, सभी को सिर्फ इतना ही करना है, इसी में परफेक्शन करते रहो, बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। फिर पता चला अलग के चक्कर में ये भी ना कर रहे हो और सिस्टम बिगड़ गया आपका, फिर लगेगी शॉर्ट हैंड बहुत भारी है। ऐसा कुछ नहीं, पता नॉर्मली होती है, अभी स्पीड से मतलब नहीं है, अभी सिर्फ आपको डिक्टेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है, बहुत स्लो स्पीड होती है जिससे कि आप लिख पाओ, उसकी कैलकुलेट नहीं होती जब तक बेसिक चलेगा। बेसिक में ही आपका क्या है, बेसिक में आपके डिक्टेशन हैं सिर्फ प्रैक्टिस वाले, इनकी स्पीड कैलकुलेशन नहीं है। सही है, आपकी स्पीड कैलकुलेट होगी जब आप सीनियर बैच में जाओगे, डिक्टेशंस प्रैक्टिस वाले बैच में से स्पेशल, तो उसमें होती है आपकी 60 80 100, लेकिन यहाँ पर बेसिक बैच में सिर्फ आपको लिखना होता है। ठीक है, क्या हो गया सोमनाथ सर, ए बैच पे कहा 100 वर्ड्स करो, सर अभी बैच बैच पे क्या 100 वर्ड्स पर होगा इंक्लूड है, इसमें सिर्फ बेसिक वाला होगा, बेसिक वाले डिक्टेशंस ही हैं। ये 60 80 100 के आपके सीनियर बैचेस चलते हैं, जो केसी के और लीगल के आपने देखे होंगे। सही है, केसी लीगल के देखें बैचेस, वो आपके सीनियर बैच हैं स्पीड वाले, ये सिर्फ फाउंडेशन बैच है, सिर्फ फाउंडेशन, इसमें डिक्टेशन वगैरह जो भी कुछ होगा सिर्फ पिटमैन बुक वाला होगा, पिटमैन बुक का भी एक्सरसाइज नंबर 120 तक। ठीक है, एक बार डिटेल्स रीड करना सभी के वही।
क्लियर है? किसी का कोई डाउट? तो आपको समझ आ गया किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये रहेगा अपना कल का टॉपिक। सर आई एम फ्रॉम बंगाली तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ हाँ, हम समझ गए, कोई बात नहीं सोमनाथ। आप इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो ना, यू कैन शेयर योर डाउट इन इंग्लिश ऑल्सो, जैसा भी आप चाहो, जिसमें कंफर्टेबल हो वही। तो चलो फिर ठीक है, आज की क्लास होती है अपनी ओवल। सर इस बैच से कितना पार्टिसिपेट हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना भी बताया। तो अब आपको जैसे डिक्टेशन मिला था, है ना, कॉन्सोनेंट्स का डिक्टेशन मिला था, तो उसमें आपकी मर्जी थी, वो नॉर्मल ऐसे होगा 40 के आसपास, 40 वर्ड्स पर मिनट। इसी को आप 1.25, 1.5, 1.75, 2x कितने पे भी कर लो तो स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चलो फिर आज की क्लास होती है ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।